चैप्टर 29। हेलो फ्रेंड्स, हमने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर उसे ज्वाइन कर ले ताकि आपको विलेनस क्वीन का अपडेट मिल जाए कि चैप्टर कब अपलोड हो गया है। चलिए शुरू करते हैं अपना स्टोरी शुरू। यही सब सोचते हुए वो वापस अव्यांशी के रूम में आ गया। इधर अव्यांशी वही सोफे पर सिकुड़ कर लेती हुई थी। तभी उसका ध्यान रुद्राक्ष पर गया तो वो उठकर बैठ गई और उसके खाली हाथों को देखते हुए बोली, डोंट वरी, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। और वैसे भी ये ड्रेस लगभग सूख ही चुका है। और सोफे से उठ बेड पर बैठ गई। तभी उसकी जोर से खांसी निकल गई। तो रुद्राक्ष जल्दी से अपनी टी शर्ट जो उसने पहना हुआ था वो निकालकर अव्यांशी के हाथों में देते हुआ बोला, ये लो और जाकर चेंज कर लो वॉशरूम में। वही अव्यांशी अभी भी बस उस टी शर्ट को घूरे जा रही थी। तभी रुद्राक्ष बोला, अभी तक यहाँ क्यों बैठी हो? कहीं तुम ये तो नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हारा ड्रेस चेंज करूं? और फिर डेविल स्माइल करने लगा। वही अव्यांशी रुद्राक्ष की बेशर्मी भरी बातें सुनकर अपने दांत किटकिटाते हुए बाथरूम में चली गई। वही रुद्राक्ष जो अब तक जाकर आराम से सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ गया था, पैर पर पैर चढ़ाकर उसे रह रहकर अव्यांशी का भींगा हुआ बॉडी, उसके गिले गुलाबी होठ याद आ रहा था और उसके फेस पर स्माइल आ जाता है। वही बाथरूम में अव्यांशी अब तक अपने कपड़े चेंज करके रुद्राक्ष के टी शर्ट को पहन चुकी थी, जो कि उसके थाई के थोड़ा सा नीचे तक आ रहा था और वो टी शर्ट उसमें ढीला हो रहा था क्योंकि वो टी शर्ट रुद्राक्ष के साइज का था। वही अव्यांशी वो टी शर्ट पहनकर एक बार खुद को आईने में देखती है तो वो बोली, ये मैं कैसी दिख रही हूँ, बिल्कुल जोम्बी की तरह। उस पर से ये टी शर्ट उस खड़ूस का है, कहीं मैं रूम में जाऊं और वो मुझसे अपना टी शर्ट मांगने लगे, जैसे मैं नोवेल में पढ़ती थी कि हीरो हीरोइन से अपने टी शर्ट मांग लेता था ताकि वो उसके साथ रोमांस कर सके। लेकिन ये तू क्यों सोच रही है अव्यांशी? ये एक रियल लाइफ है जिसमें लोग जीते हैं, और वो कहाँ स्टोरी की दुनिया जिसने सब चीज कहानियां होती है। उस पर से तू इस नोवेल की विलेन और वो खड़ूस हीरो, वो मेरे साथ क्यों रोमांस करेगा? अगर उसका मन होगा भी तो वो अपनी हीरोइन के साथ रोमांस करेगा। अब चल रूम में। तभी रुद्र की आवाज सुनाई देता है, मालकिन आपका दिमाग सिर्फ रोमांस रोमांस पर टीका होता है। तो अव्यांशी बोली, रुद्र के बच्चे, एक मिनट, कहीं तुमने मुझे चेंज करते वक्त तो नहीं देखा? तो रुद्र बोला, मालकिन आपको लगता है मैं इतना बेशर्म हूँ? तो अव्यांशी चिल्लाते हुए बोली, तो फिर तुमने कुछ नहीं देखा? तो रुद्र बोला, मालकिन लगता है आपका दिमाग सथिया गया है जो आप ये उलू उलू सोच रही है। तो अव्यांशी बोली, ज्यादा मत बोलो, जो पूछा है उसका जवाब दो। तो रुद्र बोला, आप भूल गई है मालकिन, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, उसके लिए मुझे प्रकट होने की जरूरत नहीं, और वैसे भी सिया यानी कि आप मेरी ऑनर है और मैं बिना आपके परमिशन के आपके प्राइवेट प्लेस पर एंट्री नहीं मार सकता। तो अव्यांशी ने राहत की सांस ली। तभी रुद्र बोला, बाहर आपका वो हीरो यानी कि रुद्राक्ष खुराना आपका वेट कर रहा है, रोमांस के लिए नहीं, आपको सजा देने के लिए। और अब मैं चलता हूँ, नहीं तो आप मुझ पर पता नहीं कौन सा नया इल्जाम लगा देगी। और फिर गायब हो गया। वही सजा के नाम पर अव्यांशी का सिट्टी पित्ती गुम हो गया और फिर वो मुंह बनाते हुए बोली, कैसे वो मुझे सजा दे सकता है? लगता है मेरी मार को भूल गया है, इसलिए फिर से आया है मुझे पनिशमेंट देने। और फिर तुरंत डरते हुए बोली, लेकिन मैंने नोवेल में जितना पढ़ा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मुझे थोड़ा ध्यान रखना होगा। और फिर धीरे से वॉशरूम का गेट ओपन करती है। वही रुद्राक्ष जो कब से अपने सेंस में नहीं था, तो गेट ओपन होने की आवाज से उसका ध्यान टूटता है और वो गेट की तरफ देखता है तो उसकी नजर अव्यांशी पर ही अटक जाती है। तभी अव्यांशी जो कि उसके करीब पहुंच गई थी, वो रुद्राक्ष के सामने चुटकी बजाते हुए बोली, कहाँ खोए हुए हो मिस्टर? तब जाकर रुद्राक्ष का ध्यान टूटता है और फिर अपने मन में कहता है, वो गेट के पास न थी, इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गई? वही अव्यांशी जो कि कब से अपने में ही मग्न थी, जब वो रुद्राक्ष के पास आई तब उसका ध्यान रुद्राक्ष के खुले चेस्ट पर गया, जिसपे साफ साफ 6 पैक्स देखा जा सकता था। तो अव्यांशी तुरंत उसके एब्स पर हाथ रखकर उसको सहलाते हुए बोली, हॉट
सो सेक्सी। वही रुद्राक्ष जब अपने चेस्ट पर अव्याशी का हाथ फील होता है तो वो जल्दी से उसके हाथ को पकड़ बेड पर धक्का दे देता है। तब जाकर अव्यांशी को होश आता है कि वो क्या कर रही थी। तभी रुद्राक्ष अव्यांशी के करीब जाते हुए उसके फेस के ठूंठी पकड़ते हुए बोला, क्या बोल रही थी हॉट, सेक्सी, और फिर उस पर चिल्लाते हुए बोला, अभी तुम सिर्फ 17 साल की हो और तुम ऐसे बेशर्मी भरी बातें कर रही हो, और ये सब कहाँ से सीखा। तो अव्यांशी उससे अपना थुदी छुड़ाते हुए बोली, कहीं से भी सीखा है तुमसे मतलब, तुम बस अपने काम से काम पे ध्यान दो। वही अव्यांशी को इस तरह बोलते देख रुद्राक्ष का पारा हाई हो गया और वो गुस्से में बोला, सही कहा तुमने, मुझे सिर्फ अपने काम से काम मतलब रखना चाहिए। और फिर वो बेड पर से सीधा खड़ा होकर दोनों हाथों को पॉकेट में डालकर बोला, तो मिस अयाशी राठौर, आपने मुझे 3 बार मारा, आप इसका भुगतान कैसे करेगी। और फिर अपनी बात बढ़ाते हुए बोला, पहली बार चप्पल से, दूसरी बार मेरे प्राइवेट पार्ट पे, जिसके वजह से शायद मैं कभी बाप नहीं बन सकता, लेकिन आपको देखकर लगता नहीं कि आपको दुख है कि आपके मारने के वजह से कोई इंसान बाप नहीं बन सकता। तभी अव्यांशी कुछ बोलने वाली ही होती है कि रुद्राक्ष अपने उंगली दिखाकर उसे चुप रहने का इशारा करता है। फिर बोला, और तीसरा, आपने मेरे आंखों को ही लगभग निकाल दिया था, जिसकी वजह से आज मैं अंधा रहता और भीख मांगता रहता, फिर लोग मुझ पर तरस खाकर 2 रुपया दे देते। तो बताइए कैसे भुगतान करेगी मिस अव्यांशी। तो अव्यांशी कुछ सोचते हुए बोली, ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हो रहा है, अगर तुम मुझसे पंगा न लेते तो मैं भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं करती। तो रुद्राक्ष बोला, लेकिन गलती की है और उसकी सजा भी मिलकर रहेगा, वो भी सूट समेत। और फिर जाकर जल्दी से अव्यांशी को अपनी गोद में उठा लेता है और जाकर सोफे पर बैठ जाता है। तभी अव्यांशी बोली, ये क्या कर रहे हो। तो रुद्राक्ष बोला, पनिशमेंट देने जा रहा हो। तो अव्यांशी बोली, ये किस तरह का पनिशमेंट है। तो रुद्र डेविल स्माइल करते हुए पॉकेट से पेन निकाला और अपने उंगलियों में घुमाने लगा। तो अव्यांशी बोली, अब इस पेन को क्यों रॉकेट की तरह घुमा रहे हो। तभी उसकी जोर से चीख निकल गई, क्योंकि रुद्राक्ष ने उस पेन को अव्यांशी के हाथों के 2 उंगलियों में फंसा कर दबा दिया था। तो अव्यांशी चिल्लाते हुए बोली, निकालो वहां से प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है, निकालो। तो रुद्राक्ष बोला, चुप, एकदम चुप, और ये क्या बोल रही हो, निकालो वहां से, अगर कोई सुन लेगा तो वो मेरे बारे में गलत ही समझ लेगा। तो अव्यांशी नासमझ एक्सप्रेशन के साथ बोली, ये क्या बोल रही हो, मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो रुद्राक्ष अपना माथा पीटते हुए अपने मन में कहा, कैसी लड़की है, सब कुछ बोलकर भी ऐसे बिहेव कर रही है जैसे इसे कुछ पता ही न हो। फिर अपने पेन को थोड़ा और दबाता है तो अव्यांशी चिल्लाते हुए बोली, निकालो प्लीज, बहुत दर्द कर रहा है। तो रुद्राक्ष बोला, नहीं बेबी डॉल, अभी कैसे निकाल दूं। अभी थी आपने कहा कि मुझे सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए मैं सिर्फ इसे दबाऊंगा, फिर धीरे धीरे इसे घुमाऊंगा, उसके बाद अभी इतना ही कहा था। तभी अव्यांशी रोने जैसा फेस बनाते हुए बोली, ऐसा कुछ भी मत करो, नहीं तो मैं कल कैसे एग्जाम दूंगी। तो रुद्राक्ष बोला, तो मैं क्या करूं, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। और धीरे से उस पेन को उसके उंगलियों में घुमा देता है, जिससे अव्यांशी उसके गोद में दर्द के मारे छटपटाने लगती है। और वही रुद्राक्ष उसके मासूम फेस को देख रहा था, जिस पर दर्द की लकीरें साफ दिखाई दे रहा था। तभी इस बार अव्यांशी और धीरे से बोली, प्लीज छोड़ दो मेरे हाथ को, तुम कोई भी दूसरा पनिशमेंट दोगे तो मैं पूरा कर लूंगी। तो रुद्राक्ष बोला, नहीं नहीं बेबी डॉल, तुमने इसी हाथों से मेरे आंखों को नोचा था न, और फिर से पेन को घुमा देता है। तो इस बार अव्यांशी सिसकते हुए बोली, मत करो न ऐसा, कह तो रही हो कि दूसरा पनिशमेंट दे दो। तो इस बार रुद्राक्ष भी उसकी बात को मान गया, क्योंकि वो भी उसके फेस पर दर्द साफ देख चुका था। इसलिए बोला, तो तुम क्या अपनी दूसरी पनिशमेंट के लिए रेडी हो। तो अव्यांशी बोली, लेकिन उसमें दर्द तो नहीं होगा। तो रुद्राक्ष डेविल स्माइल करते हुए बोला, नहीं बेबी डॉल, उसमें दर्द नहीं होगा।
तो अव्यांशी जल्दी से रुद्राक्ष के गोद से उठने की कोशिश करती लेकिन उठ नहीं पाती क्योंकि रुद्राक्ष ने अपने एक हाथ से कसके उसके कमर को पकड़ा हुआ था। तभी उसका ध्यान खुद पर गया और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई क्योंकि उसका टी शर्ट उठकर थाई के ऊपर आ चुका था जिससे उसकी गोरी पैर पूरी तरह विजिबल हो रहा था। तो वो जल्दी से रुद्राक्ष को देखी और फिर उसको देखकर गहरी सांस छोड़ी क्योंकि रुद्राक्ष उसके फेस को देख रहा था न कि उसके खूबसूरत पैरों को। तभी रुद्राक्ष उसको देखते हुए बोला, आर यू रेडी फॉर योर सेकेंड पनिशमेंट? तो अव्यांशी बोली, अरे हाँ बाबा मैं रेडी हूँ, लेकिन तुमने कहा था कि उसमें दर्द नहीं होगा। तो रुद्राक्ष अव्यांशी को सोफे से उठाए हुए खड़ा हुआ और जाकर उसे बेड पर सुला दिया और वो उठ गेट की तरफ चल दिया। तो अव्यांशी मन में बोली, चलो अच्छा है ये जा रहा है, लेकिन उसने मेरी उंगलियों को मसला है और मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। हो वही रुद्राक्ष गेट के पास जाकर गेट लॉक करके अव्यांशी के पास आकर खड़ा हो गया। तो अव्यांशी बोली, तुम तो जा रहे थे न, तो फिर क्यों आ गए? तो रुद्राक्ष बोला, बड़ी यादाश्त कमजोर है तुम्हारा, अभी तो तुम्हें पनिशमेंट पूरा करना है। तो अव्यांशी बोली, जल्दी बोलो क्या पनिशमेंट है, मुझे सोना भी है। तो रुद्राक्ष डेविल स्माइल करते हुए बोला, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस मैं तुम्हारे सॉफ्ट टेडी को छूना और देखना चाहता हूँ। तो अव्यांशी नासमझी में बोली, कौन सा सॉफ्ट टेडी, मेरे पास कोई सॉफ्ट टेडी नहीं है। तो रुद्राक्ष बोला, वो सिर्फ तुम्हारे पास है। तो अव्यांशी चिढ़ते हुए बोली, कहाँ है, मेरे पास बताओ। तो रुद्र जाकर अव्यांशी के बगल में बैठ गया और धीरे धीरे अपने हाथ को टी शर्ट के ऊपर से ही अव्यांशी के सीने पर रखकर जोर से दबा दिया, जिससे अव्यांशी के मुंह से धीरे से आ निकल गया। तो रुद्राक्ष उस पर अपना हाथ फिराते हुए बोला, ये है मेरा सॉफ्ट टेडी। वही अव्यांशी उसके इस एक्शन और बात सुनकर वही फ्रिज होकर बस लेटी रह गई। तभी रुद्राक्ष बोला, जिससे उसका ध्यान टूटा, जो बोल रहा था कि बेबी डॉल मैं इस सॉफ्ट टेडी को छूना चाहता हूँ बिना किसी पर्दा के। तो अव्यांशी गुस्से में उसके हाथ को झटकर और उठते हुए बोली, ये कैसी बेहूदगी है और तुमने उसे छूने की हिम्मत कैसे की और किसने तुम्हें परमिशन दी उसे छूने की, बोलो। तो रुद्राक्ष बोला, बेबी डॉल अभी तो तुमने मुझे परमिशन दी। तो अव्यांशी बोली, वो पनिशमेंट का बात हुआ था न कि ऐसे घटिया एक्शन की। तो रुद्राक्ष बोला, वो सब मुझे नहीं पता, अब बस तुम्हें अपना पनिशमेंट पूरा करना होगा। तो अव्यांशी डांट किचकिटाते हुए बोली, नहीं पूरा करूंगी पनिशमेंट। तो ठीक है, फिर तुम्हें अपना पहला पनिशमेंट पूरा करना होगा। तो अव्यांशी कुछ सोचकर अपने हाथ को रुद्राक्ष के सामने करते हुए बोली, ये लो, दे दो मुझे सजा। वही रुद्राक्ष उसके इस एक्शन से ब्लैंक हो गया, फिर अपने पेन को निकालकर उसके उंगलियों में डालता है। तभी अव्यांशी कस के अपनी आंखों को बंद कर लेती है। वही रुद्राक्ष जब उसकी बंद आंखों को देखता है तो वो जल्दी से उसके उंगली से पेन निकालकर गेट ओपन कर बाहर चला गया। बाय फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो का लाइक और कमेंट ज्यादा हुआ तो रात में एक और चैप्टर अपलोड हो सकता है, नहीं तो कल होगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना। बाय।